उन्होंने कहा कि इसको कैसे पूजनीय माना जा रहा है, इसको वो महान व्यक्तित्व तो कैसे माना जा रहा है। ये तो गाय चराने वाला ग्वाला है। ये गाय चराने वाले ग्वाले को आपने महान व्यक्ति बना दिया। फिर उन्होंने और कई ऐसी बातें बताई भगवान के संबंध में। बोले ये युद्ध के नियमों का पालन भी नहीं करता, ये युद्ध भूमि छोड़कर समुद्र के भीतर जाकर एक द्वारिका नगरी बसा के छुप गया है, इसलिए डरपोक भी है। और दूसरा, इसका ये भी नहीं पता कि ये किस कुल का है, इसकी कोई जाति या इसका कोई धर्म आश्रम कुछ पता नहीं। और अनेक गोपियों के साथ रास रचाता है, अनेक स्त्रियों से विवाह किया है, तो कैसे पूजनीय हो सकता है। और ये बचपन में ही माखन चोरी करता था और फिर इसको पूजा जा रहा है। चोरी की कोई पूजा थोड़ी की जाती है। तो इस तरह से शिशुपाल ने अनेकों भगवान के विषय में जितने भी नकारात्मक बातें थी वो सब लोगों को बताई। लेकिन वहां पर उपस्थित सभी भक्त महाजन, जिसमें भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज आदि थे, सभी जानते थे कि ये भगवान के दिव्य कार्य है, लेकिन ये अनुचित है, इस तरह से शिशुपाल को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन वहां पर उपस्थित भीम क्रोधित हुए कि ये भगवान के विषय में ऐसे बोल क्यों रहा है हमारे रहते हुए। तो भीम जो है जैसे सर्प पुकारता है वैसे क्रोध में भरकर भीम जो है शिशुपाल का वध करना चाह रहे थे, लेकिन उसको रोक दिया। बोले अभी प्रतीक्षा करो, अभी कुछ समय के लिए। तो भगवान ने कहा कि हे पांडवों, आप प्रतीक्षा करो अभी, क्योंकि मैंने इसकी माता को वचन दिया था, क्योंकि ये बचपन से ही मेरे प्रति ईर्ष्यालु था और मुझे बचपन से गाली देता था। और जब मैं बहुत सारे असुरों का वध करता था तो उसकी माँ ने कहा कि क्योंकि ये आपका ही, क्योंकि उनके परिवार का ही सदस्य था ये। तो उनकी माँ ने कहा देखो कन्हैया, हमारे क्योंकि ये तो है ही स्वभाव से ऐसा, लेकिन इसका आप वध मत करना। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं वध नहीं करूंगा, लेकिन जब ये 100 गालियां पार कर जाएगा उसी वक्त मैं इसका वध करूंगा। भगवान कितना सहन करेंगे, मैं 100 बार मुझे अपमानित करेगा और जब 100 को पार कर जाएगा उसी समय मैं इसका वध कर दूंगा। तो वहां पर वो जब भगवान का अपमान करते करते गालियां देता जा रहा था तो भगवान को सब पता था कितने हो गए, गिनते जा रहे थे भगवान। जैसे ही वो बोलता जा रहा था 100 पार हो गया बोलते बोलते, भगवान ने तुरंत उस सभा में उपस्थित समस्त ऋषि मुनियों के समक्ष अपने सुदर्शन चक्र से उस शिशुपाल का सर धड़ से अलग कर दिया। और वहां पर उपस्थित जितने भी उसके पक्ष के राजा थे वो सभी भयभीत होकर उस सभा से भाग गए। और जब उस शिशुपाल का वध हो गया तो उस समय नारद मुनि वहां पर उपस्थित थे और युधिष्ठिर महाराज भी थे। तो युधिष्ठिर महाराज ने एक अद्भुत दृश्य देखा कि शिशुपाल की शरीर से उसकी आत्मा एक प्रकाश के रूप में निकली और तुरंत भगवान के चरणों में विलीन हो गई। और ये देखकर युधिष्ठिर महाराज कहने लगे
कि ये कैसे संभव हुआ कि इतना बड़ा पापी व्यक्ति जो भगवान से द्वेष करता था, जीवन भर उसे भगवान के प्रति ईर्ष्या थी, लेकिन फिर भी उसने ऐसी गति प्राप्त की है जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी भगवान में विलीन होना चाहते हैं, लेकिन इस ईर्ष्यालु शिशुपाल कैसे भगवान के चरणों में विलीन हो गया। तब नारद मुनि इस शिशुपाल के इतिहास के विषय में युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि ये शिशुपाल कौन था। और नारद मुनि समझाते हैं कि देखो, भगवान से अगर कोई व्यक्ति किसी भी भाव से भगवान के संपर्क में आता है तो वो भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो उन्होंने कहा कि भगवान को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति किसी भाव से अगर भगवान के संपर्क में आता है तो वो भगवान को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कोई भगवान को काम से प्राप्त करता है, कोई द्वेष से, कोई ईर्ष्या से, कोई क्रोध से, कोई प्रेम से, कोई संबंध से। तो फिर नारद मुनि कहते हैं देखो, गोपियों ने भगवान को प्रेम से प्राप्त किया था, काम से, और कंस ने भय से, और जो यदुवंशी हैं उन्होंने संबंध के द्वारा भगवान को प्राप्त किया। और पांडवों से कह रहे हैं कि आपने तो प्रेम से भगवान को प्राप्त किया है, और नारद मुनि कहते हैं कि हम भक्ति से प्राप्त करते हैं भगवान को। भगवान किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, वो समदर्शी है। उन्होंने कहा किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, क्योंकि उनका शरीर भौतिक प्रकृति के अधीन नहीं है। जो व्यक्ति संसार में भौतिक शरीर धारण करता है, जो प्रकृति के वशीभूत है, माया के अधीन है, उन्हीं को केवल मान और अपमान का संसार में अनुभव होता है। लेकिन भगवान का शरीर दिव्य होने के कारण भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते। और भगवान को किसी भी भाव से अगर कोई इसकी शरण में जाता है तो ये प्राप्त हो जाता है भगवान को वो व्यक्ति। तो फिर उदाहरण देते हैं कि ये कैसे संभव होता है। अरे भाव बिन मिले नहीं भगवान, ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, अरे रख ले प्रभु ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर ले ध्यान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। त्रियोधन की जोड़ी हेवा, त्रियोधन की जोड़ी हेवा,
दुर्योधन की जोड़ी मेवा, दुर्योधन की जोड़ी मेवा, दुर्योधन की जोड़ी मेवा, दुर्योधन की जोड़ी मेवा, विदुरानी की भाई गई सेवा, 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 श्रद्धा और समर्पण से ही, श्रद्धा और समर्पण से ही, श्रद्धा और समर्पण से ही दीजे दया निधान, आप बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान, को भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर ले ध्यान भाव भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। झूठे फल सबरी के खाए, 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 राम ने रुच रुच भोग लगाई, भोग लगाई, राम ने रुच रुच भोग लगाई, रुच रुच भोग लगाई, जो ढूंढे उनको मिल जाए, जो ढूंढे उनको मिल जाए, जो ढूंढे उनको मिल जाए, कहते वेद पुराण भाव मिले नहीं भगवान, भाव मिले नहीं भगवान, ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मेरे मन में धर ले ध्यान भाव मिले नहीं भगवान, भाव मिले नहीं धुन प्रहलाद सुदामा मीरा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा मीरा, प्रहलाद सुदामा मीरा, नरसिंह भगत की मिटाई पीरा, भगत की मिटाई पीरा, ध्रुव प्रहलाद सुदामा मीरा, प्रहलाद सुदामा मीरा, नरसिंह भगत की मिटाई पीरा, भगत की मिटाई पीरा, भूल गए वो निज पुराई, बन गए गढ़वान भाव भगवान, ओ भगवान को भजने वाले, ओ भगवान को भजने वाले, मन में धर ले ध्यान भाव भगवान।
की सुहावे राम बिना भक्ति सुहावे राम बिना की सुहावे राम बिना भक्ति सुहावे बिना गुरु की ज्ञान न आवे 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 रह न पावे सिख पावे न पावे रस पावे रह न पावे सिख पावे तू रखना भाव भगवान भाव बिन मिले भगवान ओ भगवान को भजने वाले भगवान को भजने वाले ओ भगवान को भजने वाले मन में धर ले ज्ञान भाव भगवान भाव बिन मिले भगवान फूल गोविंद भगवान की जय हो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सतकोटि भगवान की जय जय श्री राधेश हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर आए हुए हमारे जेवर से कुछ भक्त आए हैं आज, तो उन सभी भक्तों का हम इस भागवत कथा पंडाल में यहाँ के सभी भक्तों की ओर से स्वागत करते हैं। हरि बोल। हरे कृष्णा। तो हम बता रहे थे किस प्रकार से भगवान को प्राप्त किया जाता है। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को इस शिशुपाल के वध की कथा का जब उस दृश्य को देखकर उसके विनय शिशुपाल के विषय में जब बता रहे थे, उन्होंने बताया कि ये शिशुपाल ये भगवान का पार्षद है। पूर्व जन्म बताया किसी समय उन्होंने बताया कि ये 2 द्वारपाल थे, लेकिन 4 कुमारों के श्राप के कारण इनको 3 जन्मों में असुर बनने का श्राप मिला था। इसलिए भगवान ने अब इसको वध करके इसको श्राप से मुक्त कर दिया है। तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये कैसे संभव हो गया कि भगवान की किसी भक्त को भी श्राप जो है प्रभावित कर सकता है। तो ये कैसे हुआ, उन्होंने फिर इस प्रकार से प्रश्न किया। तो नारद मुनि बताते हैं कि एक बार 4 कुमार जो है वैकुंठ में गए थे और वहां पर उन्होंने भगवान के दर्शन करने की इच्छा प्रकट की। लेकिन जब भगवान का दर्शन करना चाहते थे, उसी समय जो वैकुंठ के अलग अलग द्वारों को पार करते हुए आगे बढ़ रहे थे, वहां पर भगवान के 2 द्वारपालों ने, जिनका नाम था जय और विजय, उन दोनों ने इन 4 कुमारों को छोटे बालक समझकर, क्योंकि ये आयु में तो शिव जी से भी बड़े हैं, लेकिन छोटे से 4-5 वर्ष के बालक जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए वहां पर जो द्वारपाल थे, उन्होंने सोचा यहाँ ये बालक कहाँ से आ गए, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपनी योग शक्ति से ऐसा बनाया हुआ था, जबकि वो ज्ञान में और आयु में सर्वश्रेष्ठ थे इस पूरी सृष्टि में। उनके तेज, उनकी शक्ति को वो समझ नहीं पाए, लेकिन जब उनको रोक दिया अचानक से भगवान के दर्शन करने से, तो उनको क्रोध हुआ।
और क्रोध में उन्होंने बोला, आप लोग इस वैकुंठ में कैसे यहाँ रहते हो? क्यों आप यहाँ पर रहने के योग्य नहीं हो? क्या भगवान के धाम में भी किसी को किसी से भय है? यहाँ वैकुंठ है, यहाँ कोई किसी से भयभीत नहीं होता, यहाँ कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, तो फिर आप हमारे अंदर क्यों दोष देख रहे हो कि हम यहाँ क्यों आए हैं? फिर चारों कुमारों ने कहा कि ऐसे लक्षण तो बद्ध जीवों में पाए जाते हैं जो भौतिक जगत में रहते हैं, और ये व्यक्ति यहाँ वैकुंठ में कैसे यहाँ रह रहे हैं? इनको यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम इन्हें श्राप देते हैं कि ये भौतिक जगत में असुर बन जाएं, जहाँ पर जब बद्ध जीवों के 3 प्रकार के शत्रु काम, क्रोध, लोभ आदि पाए जाते हैं। तभी वैकुंठ के द्वारपाल भयभीत होकर क्षमा मांगते हैं। उसी समय भगवान वहां पर प्रकट होते हैं। भगवान फिर उनको सांत्वना देते हैं और द्वारपाल जो है भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम आपको भूल न जाएं, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने आपके इन मुनियों के प्रति अपराध किया और इसके कारण हमें ये श्राप मिला है, और हम आपसे एक क्षण भर के लिए भी दूर रहना नहीं चाहते हैं, आपको भूलना नहीं चाहते हैं। इसलिए हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हम आपको भौतिक संसार में जाने का भूल न जाएं। भगवान ने कहा कि आप चिंता मत करो, आपको श्राप तो मिलेगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा है, मैं चाहता हूँ, इसका फल तो आपको भोगना ही होगा। लेकिन 3 जन्मों के बाद, असुर बनने के बाद आप पुनः इस वैकुंठ में वापस लौट आओगे, जब आप इस मुनियों के श्राप से मुक्त हो जाओगे, और मैं स्वयं ही आपको इस श्राप से मुक्त करने के लिए आऊंगा। और तब तक आप जो है मुझसे दूर हो जाओगे, लेकिन आपका क्रोध इतना भयंकर होगा कि आपकी बराबरी इस ब्रह्मांड के भीतर कोई नहीं कर सकेगा। इसलिए मुझे स्वयं ही आकर आपका वध करना होगा, जिससे आप जो है इस मुनियों के श्राप से मुक्त हो जाओगे। तभी तो दोनों द्वारपाल जय और विजय इस भौतिक जगत के भीतर प्रवेश करते हैं। नारद मुनि बताते हैं कि प्रथम जन्म में ये पहले कश्यप और दिति के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इनके नाम थे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष का वध भगवान वराह देव ने किया था, और हिरण्यकशिपु का वध भगवान नरसिंह देव ने कर दिया। और फिर ये दूसरी बार रावण और कुंभकर्ण बने, जिन्होंने पूरी त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया था। उस समय भी इनकी बराबरी का कोई नहीं था इनके समक्ष जो ठहर सके। उस समय भगवान रामचंद्र ने इनका वध कर दिया। और अब ये दोनों असुर राजा के रूप में प्रकट हुए हैं। पहले ये असुर थे, लेकिन अभी ये असुर नहीं थे, लेकिन ये राजा के क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। और ये वही जय विजय हैं जो पूर्व जन्म में हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण थे, और अभी ये दंतवक्र और शिशुपाल बने थे। इसलिए भगवान ने इस शिशुपाल का वध करके उसको अंतिम जो उसका जन्म था और उसको श्राप से मुक्त करके अपने धाम में वापस बुला लिया। और ये भगवान ने अपने भक्तों के ऊपर कृपा की है। तो इस तरह से नारद मुनि शिशुपाल के विषय में बता रहे थे। उसी विषय में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने, नारद मुनि बताते हैं कि हिरण्यकशिपु ने अपने
पुत्र प्रहलाद को, जो बहुत साधु के स्वभाव वाला था, उसको सताया था और इसलिए भगवान नरसिंह देव ने उसका वध कर दिया। तो फिर युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि एक पिता अपने ही पुत्र को, जो बहुत साधु स्वभाव वाला है, उसे कैसे वध कर सकता है? मुझे इस कथा को सुनाइए। मैं जानना चाहता हूँ कि प्रहलाद इतना साधु प्रवृत्ति का परम भक्त भगवान का, लेकिन फिर भी उसके पिता ने ही उसको मारने का प्रयास किया। तब नारद मुनि हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। तो बताते हैं, उन्होंने कहा कि एक जब वराहदेव ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया था, जो हिरण्यकशिपु का भाई था, तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि अभी सारे देवताओं ने मिलकर मेरे भाई का वध करवा दिया है भगवान विष्णु के द्वारा, क्योंकि अभी ये जो विष्णु है ये देवताओं का पक्ष लेने लगा है। वैसे तो ये पक्षपाती नहीं है, ये समदर्शी है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, लेकिन इस बार देवताओं ने ज्यादा पूजा कर दी इसकी, इसलिए देवताओं का पक्ष ले लिया और मेरे भाई का वध कर दिया। इसलिए मैं इसका बदला लूंगा और मैं भगवान विष्णु को वध करूंगा, और इसके लिए मुझे पहले तपस्या करनी होगी। मैं अमर बनूंगा और इस विष्णु को मैं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। और ऐसा सोचकर उसने अपने असुर मित्रों को कहा कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं, जब तक आप इस सृष्टि में जितने भी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली जो भी वस्तु है उनको सबको नष्ट कर दो। जहां भी वैदिक संस्कृति के चिन्ह पाए जाते हैं, गाय, ब्राह्मण या वृक्ष, गांव को, नगरों को, सबको आग लगा दो। कहीं भी कोई साधु दिखाई नहीं देना चाहिए, कोई कथा कीर्तन यज्ञ नहीं होने चाहिए। और सारे असुरों को ऐसा आदेश देकर हिरण्यकशिपु ने कहा कि मैं ऐसी तपस्या करूंगा। उन्होंने कहा कि एक काल जो है शाश्वत है और मैं आत्मा के रूप में मैं भी शाश्वत हूँ, चाहे मुझे कितने भी जन्म लग जाए, लेकिन मैं ऐसी तपस्या करूंगा जिससे मैं अमर हो जाऊं। और हिरण्यकशिपु अपनी भ्रुकुटी को भौं को आकाश की ओर उठाता है और क्रोध में आकर मदराज एक पर्वत के घाटी में जाकर वहां पर एक पैर के अंगूठी पर खड़ा होता है और दोनों भुजाओं को ऊपर करते हुए तपस्या शुरू कर देता है। और उसकी इस तपस्या से कुछ समय के बाद इतनी भयंकर अग्नि निकलती है जो तीनों लोकों में फैल जाती है। इस अग्नि से स्वर्ग लोकों में रहने वाले देवताओं के निवास स्थान झुलसने लगे, पाताल लोक भी जलकर भस्म हो गया। देवता अपना लोक छोड़कर ब्रह्मा जी के पास चले गए, हमारा स्वर्ग तो जल गया, अब क्या करें। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, आप तो सृष्टि के स्वामी हो, आप हमारी रक्षा कीजिए। आप तो सब पहले से जानते होंगे ब्रह्मा हिरण्यकशिपु का क्या योजना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही उसके पास जाता हूँ और जो उसकी इच्छा है मैं उसको पूरी करूंगा, जो भी मेरे से हो सकेगा। और ब्रह्मा जी कुछ मुनियों को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर हिरण्यकशिपु ने घोर तपस्या की थी। ब्रह्मा जी ने देखा कि हिरण्यकशिपु का शरीर ही नहीं बचा है, वहां पर चींटियां खा चुकी थी और जंगल की जो झाड़ियां हैं उसमें कहीं पर हड्डी थोड़ी बहुत कहीं कहीं दिखाई दे रही थी।
देवताओं के जो 100 दिव्य वर्ष होते हैं उतने वर्षों तक उन्होंने तपस्या की थी। ब्रह्मा जी देख रहे थे आखिर हिरण्यकशिपु है कहाँ, लेकिन उन्होंने देखा जहां से अग्नि प्रकट हो रही है हिरण्यकशिपु वहां है, तो उन्होंने अपने कमंडल से जल छिड़का और कुछ समय के बाद ही हिरण्यकशिपु उस स्थान से निकलकर प्रकट हो गया और एक सुंदर बहुत शक्तिशाली शरीर